हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल भी ठीक हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ। जो भी, चलिए इग्नोर करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से हमारा पजल का सीरीज, 300 पजल सीरीज। और मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। बस आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ मैं। और अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और और मेरा वीडियोस देखिए, समझिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक बार अगर आप पजल का पूरा सीरीज आप लोग देख लो ना, और मैं इसको अलग एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ठीक है। आई डोंट थिंक अगर पूरा सीरीज देख लेंगे तो आपके दिमाग में एग्जाम में कभी भी ऐसा लगेगा कि कोई और पजल आ सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, अभी तक आपने मेरा जितना भी वीडियोस देखा है, मैंने आज काउंट किया, मेरे 40 वीडियोस हो चुके हैं चैनल पर। जी हाँ, और अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये देखकर कि मैं इतना कंसिस्टेंटली, विदाउट एनी मतलब ग्रीड, मैं ये कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं हेल्प कर रही हूँ आप लोगों का, और उससे मुझे खुशी हो रही है। तो मैंने 40 वीडियो बनाए हैं ना, मोस्टली पजल के हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर चेक करना है कि क्या मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं कि नहीं, यू गाइस कैन गिव अ व्हाट अ सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म का उठा लीजिए आपके पास, अगर आपने अभी खरीदा है, नहीं खरीदा है। टेक्स्ट बुक इज द इजीएस्ट, मतलब अभी लगता है उसका, और उतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है। तो यू कैन बाय टेक्स्ट बुक। अभी टेक्स्ट बुक में तो इन्वेस्ट आप लोग कर लीजिए इजी टाइम के लिए। अदरवाइज जब लेवल हाई होगा तो आपको और भी बहुत सारे 2 से 3 मॉक टेस्ट के सोर्सेस तो आपको रखने ही चाहिए। और रिकमेंडेशंस में एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि आप लोग कौन सा टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रेफर करेंगे, मैं कौन सा प्रेफर करती, तो वो। बट अभी के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया हुआ है तो उसमें से सेक्शनल मॉक, या फिर आजकल तो फ्री मॉक भी, तो टेक्स्ट बुक में कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे आपको फ्री मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही। तो रीजनिंग का, आई वुड से रीजनिंग का आपको सेक्शनल मॉक देना है। 20 मिनट्स अपने दिन भर की पढ़ाई में से 20 मिनट्स निकालिए और वो मॉक टेस्ट दीजिए। बस इस माइंडसेट से मत दीजिएगा कि मेरे जल्दी जल्दी मैं कितने क्वेश्चन बना पा रही हूँ। इस माइंडसेट से दीजिएगा कि आज आपने इतने दिनों से आपने मेरा वीडियोस देखा है ना, इतने दिनों से आपने मेरा वीडियोस देखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका रहेगा हमारे पजल पर। आप पजल पर फोकस करिए, ठीक है। जितने सारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जितने सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है उसको बनाने की कोशिश करिए। और ये देखिए कि कहीं कुछ न्यू तो नहीं दिख रहा आप लोग को। मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं, आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, टेस्ट करना तो बनता है ना। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग ये करिए, ठीक है। और उसके बाद में मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग सारा, जितने तरह के होते हैं, मंथ बेस्ड पजल मैंने बता दिया, मंथ बेस्ड पजल हो गया, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर वाला भी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने ज्यादा कुछ कराया नहीं है, स्क्वायर बेस्ड ये बचा हुआ है, तो ये भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। ट्राइंगल वाला भी हो गया है। तो हर तरह से आप लोग ऐसा देखिएगा, पजल सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कोई आपको अनसर्टेन भी मैंने कराया है, तो आपको ऐसा कुछ मतलब एग्जाम में शॉक टाइप का तो नहीं लग रहा है मॉक टेस्ट देके, सेक्शनल मॉक देके, कि अरे ये तो मैंने बताया ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहेगा, कोई अननोन सा आएगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि ये वाला पजल आया, ये आपने नहीं बताया है, ठीक है। तो अब मैं भी खोज के वैसा बनाऊंगी। बट मुझे जहां तक लग रहा है मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, एटलीस्ट बहुत सारे तो मैंने किए ही हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद से मैं थोड़ा सा अपना स्पीड भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब एग्जाम पास आने वाले हैं। तो अब मैं डेली के 3 पजल करवाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा बेसिक समझ में आया है तो टाइमर अब स्पीड बढ़ाने पर मैं काम करूंगी। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो ओके, अदरवाइज आई विल अपलोड एज आई डू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मेरा करवाया हुआ है, ये मैंने अपलोड किया है। हाँ, ये देखिए, ये है 10 पीपल।
टू पैरेलल रॉज वाला, ठीक है। टू पैरेलल रॉज में है कि 10 लोग दो पैरेलल रॉज में बैठे हुए हैं। दो पैरेलल रो मतलब कि पैरेलल मतलब समानांतर रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 लोग बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। तो 10 लोग जब ऐसे बैठे तो एक दूसरे की तरफ कैसे देखेंगे, उसके लिए हमेशा साउथ वाले को, नीचे वाले को नॉर्थ की तरफ देखना होगा, ऊपर वाले को साउथ की तरफ देखना होगा, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको डायरेक्ट लाइन खींच देते हैं तो कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं। आप लोग बिगिनर है तो आपको नॉर्थ साउथ ऐसे करके एरो देना पड़ेगा समझने के लिए। ये एरो क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर खुद को बैठा हुआ मानिए और आपका लेफ्ट इधर राइट इधर। यहाँ पर खुद को बैठा मानिए उल्टा करके, तो अब आप उल्टा अगर हो गए तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और राइट इधर होगा, ठीक है। तो सारे के लिए, ऊपर वाले सारे के लिए लेफ्ट राइट हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, नीचे वाले के लिए लेफ्ट राइट एज वी डू नॉर्मली, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसा 2 बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस अगर आ गए तो बस एक ही में ऐसे नीचे ऊपर लिख के 5 है ना, 5 5 1 2, मतलब यहाँ पर लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5 और नीचे भी सेम। अब देखिए रो 1 में रिमी सिमी टीना ये सब बैठे हुए आर सिटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड साउथ। पता चल गया, साउथ मतलब नीचे की तरफ। पेपर में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। अब साउथ मतलब नीचे, नीचे कौन देख रहा है, यहाँ वाले, यानी कि ये रो 1 हो गया। ये 5 को मैं मिटा दूं, ये लेफ्ट राइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबका नाम हम लोग रो वन यहाँ पर लिख देंगे अगर कहीं रो 1 रहा, क्योंकि बार बार देखना ना पड़े क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ देखते हैं रिमी सिमी, ये सबके नाम भी हम लोग को लिखने पड़ेंगे। रिमी सिमी, टिम टिम, टिम टिम का टिम लिख देते हैं, सोना, और कौन है, लव। ये 5 लोग हैं जो इधर है, ठीक है। और रो 2 में भी बैठे हुए हैं ये लोग सारे नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, रो 2 वाले। तो रो 2 इधर, मैं इधर लिख सकती थी, ज्यादा स्पेस हो जाता, बट मैंने यहाँ पर कंडीशन का जगह दे दिया है ना, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने यहाँ हौच पौच कर दिया है। बट आई होप तो पता तो चल ही रहा है, ठीक है। कीकू एक हो गया, माई मिक्कू, टीकू टीटू सॉरी टीटू, और कौन है, रामा, और कौन है, आरू। ये 5 लोग बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। तो वो लोग को तो समझ में आ गया कि ऑर्डर सेम नहीं है, मैं पेन का कलर चेंज करूंगी। अच्छा, और मुझे ये कलर ज्यादा पसंद आ गया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशंस। नीदर राम नॉर शोना सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब अगर शोना यहाँ पर ऊपर में है रो 1 में, ये एंड पर बैठी है क्या, नीदर मतलब नहीं बैठी है। रामा भी एंड पर नहीं बैठा है, ठीक है, अपने एंड पर। इसके इसके लिए तो यही 2 एंड है ना, या तो ये यहाँ बैठता या तो ये यहाँ बैठता, बट ये लोग एंड पर नहीं बैठा। सोना अपने वाले रो में एंड पर नहीं बैठी है, तो नहीं बैठने का, अगर एंड पर बैठा रहता तो एंड लिख देते, और एंड पर नहीं बैठा मतलब एंड को लिख के कट कर दिए, ओके, क्रॉस कर दिए। देखिए, नीदर राम नॉर सोना सिट्स एन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। लव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम टिम। टिम टिम के इमीडिएट लेफ्ट में। टिम टिम किधर देख रही है, पहले हम लोग देख लेते हैं। टिम टिम साउथ देख रही है, साउथ देख रही है टिम टिम, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। राइट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। लव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम टिम। टिम टिम के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब ऐसे नीचे से एरो देंगे, इमीडिएट में लेफ्ट में लव, लव बैठ गया है। हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू रामा, किसके बारे में बात हो रहा है, लव के बारे में बात हो रहा होगा क्या, जी नहीं, लव के बारे में बात नहीं हो रहा है। हु हमेशा ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट लेता है, यानी कि टिम टिम के बारे में बात हो रहा है कि हु डज नॉट लव, तो यानी कि टिम टिम डज नॉट सिट ऑपोजिट टू राम। टिम टिम जो है वो राम के ऑपोजिट में नहीं बैठेगी, यानी टिम टिम के ऑपोजिट में राम, रामा नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं बैठेगा, ठीक है। मिक्कू नीदर सिट्स एडजेसेंट टू टीटू नॉर कीकू, मतलब मिक्कू जो है वो ना तो पास में बैठेगी टीटू के और ना ही कीकू के। बाबा, मिक्कू का तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है भाई, यानी कि टीटू और टीनू लिख दिए हैं, टीना कुछ भी लिख देते हैं। मिक्कू, इसके बगल में टीटू, टीटू,
होगा क्या? नहीं। कीकू, कीकू होगा क्या? नहीं। टीटू को कीकू ही था ना, टीटू कीकू। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्मी सिट्स डायगोनली ऑपोजिट। डायगोनली मतलब, डायगोनल मतलब पता है ना, विकर्ण, एक रेक्टेंगल का विकर्ण। यहाँ है तो इस कॉर्नर में, ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, सिम्मी सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू द वन, वन उस आदमी के, हु जो आदमी सिट्स एडजेसेंट टू टी2, यानी टी2 के आस या फिर पास, मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में जो भी कोई बैठा होगा, उसके डायगोनल ऑपोजिट में सिमी बैठी होगी। कंडीशन है, एक साइड में, एक ही साइड में बैठ सकता है ना ये लोग। अगर यहाँ पर टी2 होगा तो इस साइड में अगर जो भी होगा उसके डायगोनल में ये बैठेगी सिमी, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर बैठेगी। कंडीशन तो आ गया ना, हम लोग कंडीशन, दो कंडीशन तो यही ले सकते हैं। टी2 का तो डायगोनल के लिए उसको एक तो या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, यही कंडीशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वाह, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन रामा एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू शोना। शोना के ऑपोजिट में जो भी है उससे, उसके और रामा के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग बैठा है, यहाँ लिखा हुआ है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन रामा एंड द वन, उस आदमी के, हु सिट्स ऑपोजिट टू सोना। सोना के ऑपोजिट, सोना और रामा के बीच में नहीं बोल रहा है, उस आदमी के, जो आदमी, हु सिट्स मतलब जो आदमी बैठता है ऑपोजिट टू सोना, सोना के ऑपोजिट में जो आदमी बैठेगा। ऑब्वियसली सोना रो 1 में बैठी है तो रामा तो रो 2 में बैठा है ना, तो सोना के सोना और रामा के बीच में कैसे होगा, लेकिन सोना के ऑपोजिट में जो आदमी बैठा है उससे रामा के बीच में एक का गैप है, ठीक है, यही लिखा हुआ। एज मेनी पीपल सिट बिटवीन आरू, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन आरू, आरू आरू यहाँ ऐसे करके लू, आरू, आरू एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू लव, लव के ऑपोजिट में जो भी आदमी है, इस आदमी और आरू के बीच में जितने भी लोग हैं, इज सेम एज, इक्वल है, बिटवीन मिक्कू एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू लव। देखिए, द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू लव, द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू लव, यानी ये एक ही आदमी है जो ऑपोजिट टू लव, लव के आगे पीछे जो बैठा हुआ है ना, उसके ऑपोजिट वाला आदमी सेम है, यानी कि उसके और मिक्कू के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, ठीक है जी। कंडीशन इतना हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, कहाँ से करें, मैंने बोला था मैं यहाँ से करना चाहूंगी। चलिए एक बार टी2 को इस कॉर्नर पर लेते हैं, टी2 इधर ही बैठा है ना रो 2 में, हाँ टी2 देखिए ये टी2 है, तो रो 2 में ले लिए टी2 को। इसको थोड़ा सा मैं गंदगी लग रहा है ना, थोड़ा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ दिखे। ठीक है, और सिमी थी यहाँ पर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सारा कंडीशन, तो ऐसा कुछ अब तो कुछ नहीं है ना, सारा एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है कुछ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ क्या था, हाँ टी2 के ऑपोजिट में। अब देखिए टी2 के ऑपोजिट में जो भी था उसके डायगोनली में सिमी है। अब टी2 डायगोनल के लिए तो कॉर्नर चाहिए, ये कॉर्नर में अगर कोई जो भी है उसके ऑपोजिट में डायगोनल में कौन होगा, सिमी, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में सेम एरो वैरो होगा, बट टी2 को हम लोग इस कॉर्नर पर मान लेते हैं। अगर इस कॉर्नर पर मानेंगे तो इस डायगोनल के ऑपोजिट में कौन होगी, सिमी, ठीक है, सिमी। ये दो कंडीशन हुआ। अब इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए टी2 के बगल में मिक्कू नहीं होगी, मिक्कू नहीं होगी, टी2 के बगल में मिक्कू हो नहीं सकती, यानी यहाँ मिक्कू नहीं होगी, यहाँ मिक्कू नहीं होगी। मिक्कू के लिए ये जगह है और ये जगह है, तो अब कहाँ बैठ सकती है मिक्कू, इसमें मिक्कू के लिए ये दो जगह है, ठीक है। अब ये देखिए ये चीज तो जो आया वही काम देगा। लव के ऑपोजिट में जो बैठा है और मिक्कू और आरू, यानी कि ज्यादा तो प्लेसेस है नहीं ना। टिम के इमीडिएट लेफ्ट में लव बैठा हुआ है, चलो ये यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ भी गलत होगा, टिम टिम जो भी है, टिम टिम के इमीडिएट लेफ्ट में लव को बैठा दिए। अब लव के ऑपोजिट में बैठा है कोई नहीं, जो भी बैठा है उससे मिक्कू और ये का डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ पर्सन। कैसे सेम हो जाएगा, सेम तभी होगा क्योंकि ये कॉर्नर हो गया ना, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा रहेगा,
तो या तो आरू यहाँ होगा और मिक्कू, या फिर मिक्कू यहाँ और आरू। मिक्कू तो इधर हो नहीं सकती क्योंकि मिक्कू टीटू के बगल में नहीं बैठी है, ठीक है, नहीं बैठी है। अब और क्या कंडीशन हो सकता है जी? यहाँ पर, यहाँ पहले इसको करके देखते हैं, अगर यहाँ कुछ गलत निकलेगा तो इस कंडीशन पर जाएंगे, ठीक है। लव से क्या था, टीम के ऑपोजिट में रामा नहीं है, रामा नहीं है, रामा नहीं है, सोना। क्योंकि सोना कॉर्नर पर नहीं बैठ सकती है, एंड पर नहीं बैठ सकती है, तो सोना का बस एक ही जगह है यहाँ, सोना, सोना बस यहीं बैठेगी। सोना का बस एक ही प्लेस बचा ये। अब सोना के ऑपोजिट में जो है उससे एक छोड़ के रामा है, सोना के ऑपोजिट में जो है एक छोड़ के इधर तो रामा हो नहीं सकता, एक छोड़ के इधर राम यहीं पर होगा। अब ये बचा हुआ जगह में कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, कौन बैठेगा? टिम के बगल में किक्कू बचा हुआ है ना, मिक्कू हो गया, ये हो गया किक्कू, किक्कू हो गया। यहाँ पर कौन बैठेगा? रिम्मी। वाह, बन गया हमारा, बन गया ना, कोई कंडीशन तो गलत नहीं हुआ, नहीं, यानी कि ये हमारा बन गया। ये पूरा कंडीशन से हमारा सॉल्व हो चुका है जी, ठीक है। बट अगर ये वाला हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग एग्जाम में इतना कर लेंगे, बट मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आई हूँ, तो हम लोग ऑल पॉसिबल, ये गलत क्यों होता, आप लोग तो पूछेंगे कि मैम ये क्यों गलत नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम खुद देखना चाहेंगे। कहीं भी, अब यहाँ पर सिमी है, सोना तो कॉर्नर पर हो नहीं सकती, तो सोना को अगर हम कहाँ लें, सोना को या तो यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सोना ले लेंगे तो टिम और लव यहाँ पर हो जाएगा, और लव को कॉर्नर में हम लोग ले नहीं सकते। क्यों नहीं कॉर्नर में ले सकते हैं? लव के ऑपोजिट में जो है उसके लेफ्ट में भी कोई ना कोई बैठा हुआ है, राइट में भी कोई ना कोई बैठा हुआ है, इसलिए लव को यहाँ नहीं बैठा सकते। लव को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि अगर लव यहाँ हुआ, अगर हम लोग लव को यहाँ बैठाएं तो इसके लेफ्ट में आरू और माई मिक्कू होगी, आरू यहाँ पर होगी और मिक्कू यहाँ पर होगी। मिक्कू तो टीटू के बगल में हो नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर भी यानी कि हम लोग मिक्कू को नहीं बैठा सकते, लव को नहीं बैठा सकते। उफ, लाइन कट गया है। तो अब और क्या वहाँ प्लेसेस है, हम लोग लव का प्लेसेस खोज रहे हैं। लव को यहाँ नहीं बैठा सकते, लव को यहाँ नहीं बैठा सकते, लव को बस यहीं बैठा पाएंगे अभी तक में। लेकिन अगर अभी तक में लव को यहाँ बैठाएंगे तो टिम को यहाँ बैठाना पड़ेगा, टिम टिम, और अगर टिम टिम यहाँ है, लव यहाँ है, तो सोना यहाँ होगी। अगर सोना यहाँ होगी तो एक छोड़ के रामा यहाँ होना चाहिए। टिम टिम के ऑपोजिट में रामा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यह कंडीशन से रामा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी हम लव को नहीं बैठा सकते। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितना सारा से नहीं हो पा रहा है, लव को कहीं बैठाने का स्पेशल जगह ही नहीं दिख रहा। ये तो मैंने दिखाया। चलिए, यहाँ पर तो लव हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में भी आदमी है और राइट में भी, यानी कि कॉर्नर में तो लव हो नहीं सकता। यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम टिम टिम करें, वहां पर किए तो टिम टिम, यहाँ पर लव भी कर लें तो यहाँ पर सोना हो जाएगी, क्योंकि सोना तो कॉर्नर में है नहीं जी, तो कॉर्नर में नहीं है, तो इससे एक छोड़ के यहाँ पर राम आना चाहिए जो कि टीटू बैठा हुआ है। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन हम लोग का बनता और हम लोग का बना है। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर दे रही हूँ और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बन गया हमारा, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई मस्ट से कि ये पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स ऑपोजिट टू आरू? टिम 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 बैठिए जी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू रिम्मी? रिम्मी से डायगोनली अपोजिट, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है क्योंकि रिम्मी डायगोनल में है, कॉर्नर में ही है। मिक्कू, उसके ऑपोजिट में मिक्कू है। मिक्कू तो कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। द वन हु सिट्स ऑपोजिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम टिम, टिम टिम के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या मिक्कू? है ही नहीं। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू सोना, सोना तो कॉर्नर में है ही नहीं, तो कैसे उसके ऑपोजिट? नहीं। द वन हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम कीकू, कीकू से 3 प्लेसेस अवे है, 1 2 3, नहीं, राम बैठा हुआ है वहां। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू सिमी,
सिमी के ऑपोजिट में जो बैठा है वही डायगोनल ऑपोजिट है रिमी का। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और हम लोग को बताना है कि किसको कौन सा ग्रुप से जिसको बाहर निकाल दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये आपको इससे आप लोग को पूरा जो ओवरऑल जो राइट है रॉन्ग है आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए भी समझ में आ जाएगा। मिक्कू रिम्मी कीकू लव सिमी, मिक्कू रिम्मी कीकू लव सिमी। देखिए मिक्कू कॉर्नर पर है, कीकू कॉर्नर पर है, रिम्मी कॉर्नर पर है, सिम्मी कॉर्नर पर है, लव बीच में है, यानी कि लव ही अलग है। सारे के सारे कॉर्नर वाले पार्टी कर रहे हैं, लव को अलग कर दिए हैं क्योंकि वो लव है, तो उनको जस्ट इग्नोर। Who among the following persons sits opposite to the one who sits second to right of Tim Tim? इतना लंबा नहीं समझ में आया, तोड़ेंगे। Who among the following person, कौन इसमें से सिट बैठता है ऑपोजिट टू द वन, उस आदमी के ऑपोजिट में, सॉरी उस आदमी के, एक मिनट ये हो जाता है ना, Who among the following person sits opposite to the one who sits opposite to Who among the following person sits opposite to the one who sits who sits second to right of Tim Tim? Tim Tim के सेकेंड टू राइट, क्योंकि टिम टिम साउथ देख रही है ना, उसका फर्स्ट राइट सेकेंड टू राइट में जो भी है उसके ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? टिम टिम के सेकंड टू राइट में, सी टिम टिम का लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो टिम टिम के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में रिम्मी, रिम्मी के ऑपोजिट में किक्कू बैठी है, आंसर हो जाएगा किक्कू। Who among the following person sits opposite to the one who sits second to right of Tim Tim? Kiku. Who among the following person sits third to right of Simmi? Simmi से third to right में कौन है जी? सिम्मी से थर्ड टू राइट, सिम्मी से फर्स्ट राइट में लव, सेकंड राइट में टिम टिम, थर्ड राइट में सोना है, सोना। अब सोना तो डायरेक्ट सोना दिया नहीं है। वो मंगल फॉलोइंग द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू राम, राम के ऑपोजिट में है क्या सोना? नहीं। द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ लव, लव का नेबर है क्या सोना? नहीं। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम टिम, टिम टिम के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या? टिम टिम के इमीडिएट राइट में है सोना, तो ये भी गलत है। इमीडिएट लेफ्ट और राइट जरूर देखिएगा। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू T2, T2 के ऑपोजिट में है सोना, जी हाँ, यानी आंसर इज डी। चलिए आंसर मिलाते हैं, डी सी डी डी सी, डी सी डी डी सी। तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा? ये थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला पजल मैंने बहुत दिन बाद करवाया, तो लेवल्स तो चेंज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैंने बोला आज एक सेक्शनल मॉक आप लोग जरूर दीजिएगा रीजनिंग का, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मेरा जो आपने जो इतना अभी तक वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है वो सही जा रहा है कि नहीं, एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। ठीक है जी। और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप तीनों आपके जो सेक्शनल मॉक होंगे उसमें जो भी पजल आए होंगे, आप लोग अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं टाइम लिमिट में कोई बात नहीं, बट आप लोग दीजिएगा, मेरा बात पर ट्रस्ट करिए, आप लोग दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है और हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो ये प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, उससे मुझे समझ में आएगा कि मुझे अपना स्पीड यही रखना है या फिर मिनट और ज्यादा स्लो करना है या फिर बढ़ाना है। ठीक है। तो ये एक मुझे चाहिए आप लोगों से फीडबैक। तो आई होप, क्योंकि हम लोग को साथ में मिलकर तैयारी करना है, मैं सिर्फ पढ़ाते चलूंगी आप लोग पढ़ते चलेंगे तो ऐसे नहीं होता है। इट इज कंपटीशन, तो आपको लोगों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं आप लोगों के, तो उनके अकॉर्डिंग भी, इसी वजह से मैं अभी आपसे ये चाहती हूँ। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।